हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 के लिए जो है सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। तो वाराणसी में, डी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दूसरा है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Cr होता है, ठीक है, और परमाणु संख्या 24 है, परमाणु भार 52 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यह Ar3d5 4s1 होता है और यह संक्रमण धातु है। तो यहाँ पे कह रहा है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक 24 होता है, बी ऑप्शन। कि सराय नूरमहल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सराय नूरमहल या मुगल सराय भारत के पंजाब राज्य में जालंधर जिले में स्थित ऐतिहासिक महत्व की एक सराय है। सराय का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां के आदेश पर 1618 में किया गया था, ठीक है, आदेश पर जो है 1618 में किया गया था। नूरमहल का नाम नूरजहां के नाम पर पड़ा है, तो ये हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट फिर है कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो देखिए, मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 20 जनवरी 1707 ईस्वी को जो है खुलादाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया, ठीक है। तो 20 फरवरी 1707। नेक्स्ट फिर है कि रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो रोड टू मसूरी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रोड्स टू मसूरी के माध्यम से रस्किन बॉन्ड ने मसूरी के खूबसूरत शहर और उसके परिवेश और लोगों को श्रद्धांजलि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालबेलिया नृत्य शैली जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये कालबेलिया नृत्य शैली भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान यानी ए ऑप्शन, ठीक है। यह राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति को स्त्रियों का नृत्य है। इसमें पोशाक और नृत्य की चाल सर्प के समान होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम 1H1 या H, ड्यूटेरियम 1H2 या D और ट्राइटियम 1H3 या T। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता डेविड वार्नर IPL 2022 किस टीम के लिए खेले हैं। तो देखिए, यहाँ पे होगा डेविड वार्नर IPL 2022 जो है ये दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए खेले हैं, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट है कि रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि हैं। 9 नंबर। तो देखिए, जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहता रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जय सिंह। देखिए, यहाँ पे कहता इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, भीम द्वितीय आदि। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। रवि कृति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जनवरी 2022 में भारत सरकार के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया, ठीक है, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर ऑफ डॉट 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 टाइप्स। तो 11 में यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का, देखिए 11 का है कि आरबीआई दो प्रकार के जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन को नियोजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट, फिर है कि राधा श्रीधर से भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो कथक नृत्य जो है ये है इसिरा पारीख और मलिक शाह को। फिर है कुचिपुड़ी पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री को। सत्रिया जो है टंकेश्वर हजारिका बरबयान को। भरतनाट्यम राधा श्रीधर को। ओडिसी जो है ये सुरूपा सेन को। मोहिनीअट्टम गोपिका वर्मा को। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम जो है ये गोपिका वर्मा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राजा श्रीधर को, तो राजा श्रीधर, ठीक है, राजा श्रीधर को मिला है भरतनाट्यम में। नेक्स्ट, फिर है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी? तो 14 का देखिए, 14 का हो जाएगा आपको अनुच्छेद यदि 20 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, यानी अनुच्छेद 20 सी ऑप्शन। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसे शिक्षण संस्थान अपने छात्रों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी जो है धर्मोपदेश को जो है सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फिर अनुच्छेद 21 ए जो है ये किसी भी व्यक्ति को किसी विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह। तो देखिए ये हो जाएगा आपको विशाखापत्तनम। भारत में स्थल से घिरा और सबसे गहरा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। यह देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक है। 15 का हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह, डी ऑप्शन। फिर है कि विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? विंडो क्लीनर में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो विंडो क्लीनर में अमोनियम। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जो है हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक क्रम में दूसरे स्थान पर है? तो देखिए 17 का 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात जो है विकल्प के अनुसार कहता है कि लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक के क्रम में अब केरल है 284, पुदुचेरी का है 237, तमिलनाडु का है 996 और महाराष्ट्र का कितना है 929। तो देखिए यहाँ पुदुचेरी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा पुदुचेरी। नेक्स्ट कहता दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में बहता है? 18 का देखिए दक्कन का पठार दक्षिणी भारत का एक जो है बड़ा
पठार है और यह दार्शनिक देखिए, तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो दक्कन का पठार दक्षिणी भारत का एक बड़ा पठार है और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पर्वतमाला के बीच स्थित है। नेक्स्ट फिर है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो 19 का हो जाएगा। हॉकी के खेल में मैदान पर एक टीम के 11 खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट फिर है कि याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में फाल्गुन मास के दिन ठीक है, अयोशांग उत्सव मनाया जाता है, मणिपुर। फिर है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये हो जाएगा आपको, देखिए, पंडित रविशंकर और विलायत खां का संबंध सितार से है। शिव कुमार शर्मा और वचन सुपारी का संबंध संतूर से है। पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और रुजत। अब देखिए, तो 21 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको, पंडित किशन महाराज का संबंध जो है ये तबला से। ठीक है, तो तबला से जाकिर हुसैन का भी, अल्लाह रखा खां का भी, और गुदई महाराज आदि का। ठीक है, ढोलक की यदि बात करें तो उस्ताद अब्दुल जो है शकूर सुलेमानी और उस्ताद गुलाम हुसैन आदि। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से ठीक है, संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर विटामिन डी की लंबे समय तक पानी के कमी के कारण, ठीक है, कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 23 का हो जाएगा आपको बीमारी। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा बीमारी विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन डी लंबे समय तक रहता है और कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन यहाँ पे सी की कमी से होता है स्कर्वी, और यहाँ पे सूखा रोग जो होता है मेरास्मस विटामिन डी या कैल्शियम की कमी के कारण या ब्लास्थी विकार होता है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर दक्षिण में हुआ। ठीक है, तो कहता है कि कौन सी घटना घटित हुई है? 24 का होगा, तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग जो है चलाया गया है। ठीक है, 24 का जो हो जाएगा ये होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 25 का हो जाएगा आपको, 25 का क्या होने वाला है? तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे अशोक के शिलालेख की खोज जो है ये 1750 में, और प्राइटी सिंथेटिक, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला 25 का? तो देखिए 25 का हो जाएगा आपको 25 नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? 25 का डी ऑप्शन। 25 का हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। यानी अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।